मुझको मसीह। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि आज की सुबह में एक बार फिर से हम आपके सामने आ सकें और आपके साथ मिलकर परमेश्वर की इबादत कर सकें। आज हमने शुरुआत में एक भजन गाया, एक गीत गाया, उसकी आराधना करी। उस गीत का नाम था मुझको मसीह जब से मिला, पाया मैंने चाहता जो। अजीजों, आज ये गीत मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज ये गीत मेरे और आपको जांचने के लिए अपने आप को मजबूर करता है कि हमने यीशु मसीह को पाया तो हमारे जीवन में क्या बदल गया। अजीजों, मैं आपको बताऊं, बाइबल में बहुत सी ऐसी जगह पर जिक्र है कि जहाँ पर लोगों ने यीशु मसीह को पाया और उनका जीवन बदल गया। लोग यीशु मसीह के पास आए और उनका जीवन बदल गया। यीशु मसीह ने लोगों को छुआ और उनका जीवन बदल गया। लोगों ने यीशु मसीह को छुआ और उनका जीवन बदल गया। यीशु मसीह के पास लोग पहुंचे, कैसे जैसे तैसे करके वहां पर पहुंचे, उनका जीवन बदल गया। अजीजों, आज इन्हीं बातों को लेकर आपके सामने आया हूं और आज चाहता हूं कि आप इस बात को सुने और अपने आप को प्रोत्साहित करें कि आप खुदा यीशु मसीह के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार करें और जाएं। और जब आप जाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आइए सबसे पहले चलेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें, वहां पर एक जिक्र है, एक कोढ़ी व्यक्ति का जिक्र है जो कोढ़ी है। और जो यहाँ पे यूं लिखा हुआ है, जब वह किसी नगर में था तो कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कोढ़ी व्यक्ति था। सोचिए कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास कैसे पहुंचा होगा। सोचिए कोढ़ी व्यक्ति लोगों के बीच में से निकल करके कैसे गया होगा। लोग उसको आने नहीं दे रहे होंगे, लोग उसको धुतकार रहे होंगे, लोग उसको देखकर दूर भाग रहे होंगे, लोग उसको भगा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अजीजों वो यीशु मसीह के पास पहुंचा। सिर्फ इस वजह से पहुंचा कि उसे मालूम था कि यही एक वो शख्स है जो मुझे मेरे इस कोढ़ से आजाद कर सकता है। उसे मालूम था यही वो व्यक्ति है जो मुझे मेरी इस बीमारी से आजाद कर सकता है। लिखा है बाइबल के अंदर, यहाँ पर यूं लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो एक कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अजीजों, आज मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति है। ये व्यक्ति एक बीमारी को लेकर के चल रहा है और ये सोचिए लोगों के बीच में सोता हुआ यीशु मसीह के पास कैसे गया होगा। जब ये जा रहा होगा तो लोग इसे धुतकार रहे होंगे, जब ये जा रहा होगा तो लोग इसे मार रहे होंगे, भगा रहे होंगे। अजीजों, आज के समय में मैं और आप अगर देखें तो आज कोई गरीब व्यक्ति अगर किसी के पास से गुजरता है, कोई लाचार व्यक्ति किसी के पास से गुजरता है, लोग उसको धुतकार देते हैं, लोग उसे भगा देते हैं, लोग उसको मारते हैं, लोग उसको परेशान करते हैं। अजीजों, शायद यही काम उसके साथ उस समय पर हो रहा होगा। ये एक कोढ़ी व्यक्ति है, इसके शरीर से कोढ़ बह रहा है, इसके शरीर से पानी गिर रहा है, इसके शरीर से पस बह रहा है, इसके शरीर से खून गिर रहा है, इसके शरीर में फोड़े बने हुए हैं और ये लोग फिर भी यीशु मसीह को देखकर उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। भीड़ में से होता हुआ जा रहा है और यीशु मसीह के पास गया और जाकर के मुंह के बल गिरा और उसको दंडवत करा और दंडवत करके उसके विनती करने लगा, कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मालूम है अजीजों, बाइबल में आगे क्या लिखा हुआ है? देखिए 13वीं आयत में लिखा है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। अजीजों, अगर आज आप यीशु मसीह के पास आएंगे, अगर आज आप अपनी परेशानियों को लेकर यीशु मसीह के पास आएंगे, लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, लोग आपको रोक लेंगे, लोग आपको कहेंगे, कहां जा रहे हो तुम, ऐसे कैसे करोगे, तुम कैसे इबादत कर लोगे, तुम कैसे चर्च जाओगे, तुम कैसे इबादत प्रार्थना करोगे, तुम उनके साथ क्यों खड़े होकर इबादत करते हो, तुम उनके साथ क्यों जुड़े हो। अजीजों, बहुत से लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत से लोग अगर आपको बोलेंगे इस बात के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप फिर भी यीशु मसीह के पीछे चलते चले जाएंगे तो यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर आपको छू लेगा, उठाएगा और कहेगा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया, उसका कोढ़ उसी समय चला गया। अजीजों, अगर आप अपने विश्वास में बने रहेंगे, अगर आप यीशु मसीह के साथ चलते चले जाएंगे, परेशानियों में भी, दुखी में भी, मुसीबतों में भी उसके साथ चलते चले जाएंगे, तो अजीजों एक दिन आपका कोढ़ चला जाएगा, आपकी बीमारी चली जाएगी। ज्यादा बात ना करते हुए आगे चलेंगे और आगे एक आयत निकालेंगे जो आपको मिलेगी लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके अगर 36वें आयत से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जिक्र है, एक फरीसी के घर में एक पापिनी स्त्री का। ये एक औरत है और ये आ गई है यीशु मसीह जब वहां पर बैठा हुआ है, लोगों के साथ बैठा हुआ है, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हुआ है और वहां बैठा है। वो स्त्री को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह वहां पर है, वो तुरंत वहां पर आ गई और उसने आकर के यीशु मसीह के पास खड़ी होकर उसके पास, जब वो यीशु मसीह भोजन करने बैठा हुआ था तो वहां आई उसके और संगमरमर के पात्र में वो औरत उस फरीसी के घर में घुसी और उसने संगमरमर पात्र में इत्र लेकर के, लिखा है बाइबल के अंदर आगे, कुछ जो लोग वहां पर फरीसी लोग, जो ज्ञानी लोग बैठे थे, जो अपने आप को बहुत महान समझते थे, वो लोग बैठे थे, वो कहने लगे, अगर ये परमेश्वर का पुत्र होता, अगर ये भविष्य होता तो ये इस बात को जानता कि ये
कौन स्त्री है, ये कैसी स्त्री है। अजीजों, आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, आप दुख में हैं, आप परेशानियों में हैं, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, बहुत से लोग आएंगे और आपको परेशान करेंगे। आप सेवा कर रहे हैं, आप खुदा के नाम को ले रहे हैं, आप खुदा की महिमा कर रहे हैं, लोग आकर के कहेंगे अरे तुम कैसे पादरी हो, तुम इनके साथ कैसे बैठे हो, तुम तो पादरी हो, तुम्हें इनके साथ नहीं बैठना चाहिए, तुम पादरी हो, तुम्हें एक अच्छे घर में रहना चाहिए, तुम पादरी हो, तुम्हें एक अच्छी जगह जॉब करनी चाहिए, तुम पादरी हो, तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए, तुम पादरी हो, तुम्हें अगर कोई इबादत के लिए बुलाए तो उससे कहो कि हमें ये चीज चाहिए, हम ये चीज खाना पसंद करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अजीजों, बहुत से लोग ऐसे जानता हूँ जो है तो खादिम, जो खुदा का काम कर रहे हैं, जो खुदा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी डिमांड्स बहुत सारी होती हैं। हम इतना पैसा लेंगे, हम अगर आएंगे तो इबादत करने, हम अगर आराधना करवाने आएंगे तो हम इतना पैसा लेंगे, अगर हम आएंगे आप हमारे को एक अच्छे होटल में ठहरवाना, हम आएंगे तो हम ये खाना पसंद करते हैं। मैं बहुत से लोगों के साथ ऐसे काम कर चुका हूँ जो ये कहते थे कि हम इबादत करने आएंगे, तुम्हारे इस दिन इबादत है, हम ये चीज खाते हैं, हमें ये चीज खानी है, तो ये खाने में बनाना। अजीजों, इबादत वो खुदा की कर रहे हैं, नाम खुदा का ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को इन चीजों में उलझा लिया है। बहुत से बार बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे और आपको आकर के बरगला के चले जाएंगे। लोग आते हैं और आकर के परेशान करके और बरगला करके चले जाते हैं। खुदा के खादिम आए, प्रचार कर और कहने लगे कि तुमने खाने में क्या बनाया है, तुमने हमें खाना नहीं खिलाया है। अजीजों, यीशु मसीह वहाँ बैठा था, उन लोगों के बीच में बैठा था जो अपने बाप का काम पूरा करने के लिए आया था, वहाँ बैठा हुआ था। और लोग कहने लगे अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता है कि ये कौन स्त्री है जो इसके पास बैठी है, जो इसके ये सब काम करे। तो यीशु मसीह उन सभी की मनों की बातों को जान गए। तो यीशु मसीह ने एक बात कही, यीशु मसीह कहने लगा क्या तू इस स्त्री को देखता है, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इस स्त्री ने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोया और बालों से पोंछा।